हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राहुल सर आपका 8 की क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के दिन हमारा बेसिक का लेक्चर होता है, मराठी बेसिक का लेक्चर होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने काना, मात्रा, उकार, वेलांटी, अनुस्वार, ये मराठी व्याकरण के जो नियम हैं उसको लगा के कैसे शब्द बनाए जाते हैं ये हमने देखा था। बॉक्स में खेल भी हमने खेला था। अभी देखिए, हम लोग कुछ अलग तरीके का पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि देखो, मराठी भाषा है, यानी ये देखिए, ये मराठी भाषा है, यानी मराठी भाषा आहे आणि मराठी भाषेला, यानी मराठी भाषेला, मराठी लैंग्वेज को यानी भाषा को जो भी नियम, मराठी भाषा को जो भी नियम अगर हम लोग लगाएंगे, नियम अगर हम लगाएंगे तो नियम लगाने से मराठी भाषा को सौंदर्य प्राप्त होता है। मतलब समझ में आया की मराठी भाषेमध्ये, मराठी भाषेला नियम लावल्यानंतर किंवा नियम वापरल्यानंतर मराठी भाषेला सौंदर्य प्राप्त होते। मतलब ये मराठी भाषा का रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्या बोला गया है कि मराठी जो लैंग्वेज है, मराठी हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी मराठी पढ़ने के बाद मराठी का जो नियम है उस नियम को अगर हम फॉलो करेंगे, नियम को अगर हम लगाएंगे तो मराठी लैंग्वेज का, मराठी भाषा का जो है उसको सौंदर्य प्राप्त होता है। क्या होता है? सौंदर्य प्राप्त होता है। अभी कौन सा सौंदर्य है? अभी देखिए, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि कौन से नियम है। नियम आपको पता है कौन कौन से नियम है? ये देखिए, इसको क्या बोला जाता है? काना। इसको क्या बोला जाता है? मात्रा। इसको क्या बोला जाता है? उकार। इसको बोला क्या जाता है? दीर्घ उकार। इसको क्या बोला जाता है? वेलांटी। इसको क्या बोला जाता है? वेलांटी। ये हम लोगों ने पढ़ा है। ये हम लोगों ने क्या किया है? पढ़ा है। मगर ये जो है, ये जो नियम है, ये नियम हम लोगों को कब फॉलो करना है, यानी कब लगाना है, और इसका भेद, नियम हम लोगों को कब लगाना, नियम कधी लावावेत, कधी वापरावेत, ये हमें कब लगाना है, और इसका भेद यानी इसकी ध्वनि, इसका उच्चारण हमें कैसे करना है, ये हम इस लेक्चर में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट देखिए, जो फर्स्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, पहला हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला है, देखो, पहली वेलांटी। अभी देखो, पहली वेलांटी है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहली वेलांटी। ये देखो, ये क्या है बेटा? वेलांटी। इसको क्या बोला जाता है? पहिली वेलांटी। याला काय म्हटलं जातं? पहिली वेलांटी म्हटलं जातं। पहिली वेलांटी म्हणजेच काय म्हटलं जातं?
म्हणजेच रस्व वेलांटी. काय आहे? रस्व वेलांटी. लक्ष्य देऊन ऐका, ध्यान देकर आपको सुनना है खाली. फर्स्ट समझ में आया? पहली वेलांटी उसको बोला जाता है रस्व वेलांटी. आया समझ में? देखो सेकंड है. सेकंड देखो, सेकंड में क्या दिया गया है. सेकंड में आपको पता है पहला उकार. ये देखो, ये आपको उकार इस तरीके का पता है. उसको क्या बोला जाता है? पहला उकार, यानी पहला उकार. क्या बोला जाता है? पहला उकार. इसको भी क्या बोला जाता है बेटा? रस्व उकार बोला जाता है. क्या बोला जाता है? रस्व उकार. मराठीमध्ये पहिला उकार आहे आणि त्याला कोणता उकार म्हटलं जातं? रस्व उकार म्हटलं जातं. तिसरं आहे बघा, दुसरी वेलांटी. काय आहे आता? दुसरी वेलांटी. काय आहे? दुसरी वेलांटी. मग दुसरी वेलांटी कशी असेल? या पद्धतीची दुसरी वेलांटी. मग हिला काय म्हटलं जातं बेटा? हिला म्हटलं जातं दीर्घ वेलांटी. काय म्हटलं जातं? दीर्घ वेलांटी. बघा, चौथा आहे दुसरा उकार. काय आहे? दुसरा उकार. मग हा दुसरा उकार कसा असेल? बघा, दुसरा उकार या पद्धतीचा दुसरा उकार. याला काय म्हटलं जातं? दीर्घ उकार. यानी यहाँ तक सब बच्चे लोगों को समझ में आया रहेगा. अभी देखो, मराठी में कुछ नियम है, उस नियम को आपको फॉलो करना है. कैसे नियम है? एक नियम, मैं छोटा सा नियम आपको बताता हूँ. मराठीमध्ये काही नियम आहेत, त्या नियमांना तुम्हाला फॉलो करायचं आहे. मराठीमध्ये सगळ्यात शेवटी येणारे अक्षर हे दीर्घ असते. मतलब देखिए, मराठी में अगर देखा जाएगा, मराठीमध्ये सगळ्यात मतलब सबसे लास्ट, सगळ्यात शेवटी येणारे शब्द, किंवा अक्षर हे दीर्घ असते. काय असते? दीर्घ असते. मतलब समझ में आया? ध्यान दो, क्या बोला गया है? मराठी में, मतलब मराठी में जो लास्ट में जो शब्द आता है, यानी जो अक्षर आता है, वो हमेशा दीर्घ होता है. क्या होता है? दीर्घ होता है. मतलब कुछ अपवाद है, जैसे कि अपवाद क्या है? किंतु. ये देखो, किंतु. बाद में कुछ अपवाद और है, परंतु, तथापि. इस तरीके के अगर कुछ शब्द छोड़े जाएंगे तो बाकी अगर देखा जाएगा, मराठी में जो लास्ट में शब्द आता है, लास्ट में जो अक्षर आता है, वो हमेशा दीर्घ होता है. यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए, आगे एक छोटा सा नियम है. आपको पता है जैसे कि मराठी भाषा है, वैसे संस्कृत एक भाषा है, ये भी आपको पता है. मराठी एक जैसी भाषा है, वैसे एक संस्कृत भी क्या है बेटा? भाषा है. और इस भाषा में अगर देखा जाएगा, इसमें जो शब्द आते हैं, मतलब संस्कृत में जो शब्द आते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं? शब्द बताता हूँ. देखिए, संस्कृत में देखो, कवि इस तरीके से लिखा जाता है, गति इस तरीके से लिखा जाता है, मति इस तरीके से लिखा जाता है. मगर यही शब्द को मराठी भाषा में अगर लेंगे, मराठी विषयात यानी मराठी भाषा में अगर हम उस शब्द को लेंगे, तो उसको कैसे लिखा जाता है बेटा? देखिए, कवि ऐसे लिखा जाता है, गति ऐसे लिखा जाता है, मति ऐसे लिखा जाता है. आया समझ में?
यहाँ पे संस्कृतमध्ये कवी गती मती और मराठीमध्ये कवी गती मती इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा।